ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सावन के सोमवार की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा और अर्चना की जाती है। सावन सोमवार का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति करने के लिए या फिर परिवार में सुख शांति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को महिला या फिर पुरुष कोई भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के हम घर में चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल, पीला या फिर सफेद वस्त्र बिछाएंगे। उस पर हम अक्षत या फिर पुष्पों का आसन दे करके शिव परिवार की फोटो को चौकी पर विराजित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो नहीं है तो आप घर पर मिट्टी का शिव परिवार बना करके भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर एक पात्र लिया है। पात्र में हमने चंदन से स्वास्तिक बनाया है। आप चाहे तो ओम भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पार्थिव शिवलिंग बनाई है। आप चाहे तो आपके घर में जो भी शिवलिंग है उनका पूजन आप घर पर सावन सोमवार के व्रत में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सावन सोमवार की पूजा घर पर भी कर सकते हैं या फिर आप मंदिर जा करके भी कर सकते हैं। और यह पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय भी सावन सोमवार व्रत की पूजा की जा सकती है। इसके बाद हम गंगा जल का छींटा दे करके सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे और सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। अब हम पूजन करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का रोली और अक्षत से पूजन करेंगे। उसके बाद हमने पार्थिव शिवलिंग बनाई है तो हम उनका पूजन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग को हम सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम उनको कच्चे दूध या फिर पंचामृत से स्नान करवाएंगे और फिर हम उनको फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। फ्रेंड्स, भगवान शिव का पूजन करते समय हमें अपने मन में ओम नमः शिवाय, शाम सदाशिव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस तरह मंत्रों का जाप लगातार करते रहना चाहिए। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का चंदन से अक्षत से पूजन करेंगे। काले तिल अर्पित करेंगे, सफेद चंदन अर्पित करेंगे। अगर आपके पास में भस्म है तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। हमने उनको वस्त्र रूप में मौली अर्पित की है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र हमेशा चंदन लगा करके ही समर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास धतूरा, भांग भी है तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम उनको पुष्प भी अर्पित करेंगे। नहीं तो केवल एक बेलपत्र अर्पित करके भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह पूजन हम घर पर करते हैं उसी तरह यह पूजन मंदिर में किया जाता है। इसके बाद हम फोटो में भी भगवान भोलेनाथ का और कार्तिकेय जी का पूजन कर देंगे और माता गौरी का भी हम पूजन करेंगे। माता गौरी का पूजन हम रोली और अक्षत से करेंगे। पूरे शिव परिवार को हम वस्त्र रूप में मौली समर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम उनको पुष्प भी अर्पित करेंगे। जो हमने दीप प्रज्वलित किया है उसका पूजन भी हम रोली, अक्षत, चंदन से कर देंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को और समस्त शिव परिवार को भोग लगाएंगे। तो आप शिव जी को दूध से बनी मिठाई का, फलों का, मिश्री का या फिर ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। सुबह के समय आप मिठाई का या फिर फलों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन शाम के समय हम जो भी व्रत में खाते हैं, अगर आपने मीठे से यह व्रत रखा है तो आप मीठे का भोग लगाएं। लेकिन अगर आपने नमक से व्रत रखा है, व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है, तो आप नमक से यानी सेंधा नमक से कोई चीज बना करके उसका भोग लगाएं। फ्रेंड्स, सावन सोमवार व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, फलाहार ही खाया जाता है। इसके बाद अगर हो सके तो हर सोमवार को हम माता पार्वती के लिए कुछ सुहाग की सामग्री निकालेंगे। अगर आप प्रति सोमवार को नहीं निकाल पाते हैं तो आप आखिरी सोमवार के दिन माता पार्वती के लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री निकाल सकते हैं। अगर आप सुहागन हैं तो आपको माता पार्वती को सिंदूर दान भी करना चाहिए और पूजा हो जाने के बाद उनसे आपको सुहाग लेना भी चाहिए। इससे सुहाग की आयु लंबी होती है। अब हम सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। हाथ में हम थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और सोमवार व्रत की कहानी पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। सोमवार व्रत की कहानी का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी पूर्ण हो जाने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं उनको हम भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देंगे। अब हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणपति की आरती करेंगे। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। फिर हम माता गौरी की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी हम क्षमा याचना करेंगे। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे, संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो भोग लगाया है उसको हम घर में प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे और हमने जो पार्थिव शिवलिंग बनाई है उसका हम विसर्जन कर देंगे। फूल पत्तियों का भी हम उसी के साथ में विसर्जन कर देंगे। सुहाग की सामग्री आप चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर आप अपने से बड़ी किसी भी सुहागन महिला को थोड़ी सी सुहाग की सामग्री दे सकते हैं और माता गौरी से भी हम सुहाग ले लेंगे। इसके बाद जब दीपक शांत हो जाता है तब हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने के लिए हम एक गहरा पात्र ले लेंगे जिसमें हम शुद्ध जल भरेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं। हमने जो मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाई
बनाए हैं उनको हम इसी जल में विसर्जित करेंगे। फ्रेंड्स, भगवान शिव के पूजन में अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है तो आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन दीपक शांत हो जाने के बाद ही कर देना चाहिए, या फिर आप शाम होने से पहले जब सूरज ढलता है उससे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन जिस दिन शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि होती है उस दिन हम पार्थिव शिवलिंग को रात भर के लिए रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और अगले दिन उनका हम विसर्जन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से पूजन में हमने जो भी फूल पत्ती प्रयोग किए थे उनको आप चाहे तो गमलों में डाल सकते हैं, या फिर आपने जिसमें पार्थिव शिवलिंग विसर्जित की है उसी जल में आप उनके साथ में इनको विसर्जित कर सकते हैं। जब हमारी पार्थिव शिवलिंग पूर्ण रूप से इसमें विसर्जित हो जाएगी तब आप यह जल पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, बगीचे में डाल सकते हैं, लेकिन यह जल किसी के पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। धन्यवाद। हर हर महादेव।